हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करें क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, इफ पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर एंड एम इज अ पॉइंट ऑन साइड पी आर सच दैट क्यू एम इज परपेंडिकुलर टू पी आर, प्रूव दैट क्यू एम स्क्वायर इक्वल टू पी एम इंटू एम आर। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्ट आपके बुक का ही है। एनसीईआरटी बुक में अगर आप देखोगे एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3, तो वहाँ 3 पार्ट है, तो ये सेम क्वेश्चन है। वहाँ पे ट्राइंगल पी क्यू आर है, वहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी है। तो देखो, ये जो चीज़ आपको यहाँ पे गिवन है, जब भी किन्हीं भी 3 साइड का स्क्वायर गिवन है, तो ये देख लो कि वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि ये क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो अगर मैं माइनस पी क्यू स्क्वायर को इधर भेज दूँ, क्योंकि हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, ये होती है। तो यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव का आप इधर भेज दो, तो ये हो गया पी आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस का पी क्यू स्क्वायर इधर आके प्लस का पी क्यू स्क्वायर हो गया, प्लस का क्यू आर स्क्वायर हो गया। तो ये पाइथागोरस थ्योरम हो गई। अब देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल कौन होगा, तो ये जो पी आर स्क्वायर है ये हाइपोटेनियस है, तो ये पी हो गया, ये आर हो गया, ये तो हमारी हाइपोटेनियस हो गई। अब बचा कौन, पी क्यू आर में से पी आर आ गए, क्यू हो गया। तो ये क्यू एंगल यहाँ पे कितना है आपका, 90 डिग्री का है। तो अब आपको यहाँ पे क्या है, इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, तो ये पी क्यू आर आपका ट्राइंगल हो गया। जो ये कंडीशन तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। एंड एम इज अ पॉइंट ऑन साइड पी आर, एम यहाँ पे क्या है, पॉइंट है, एम इज अ पॉइंट ऑन साइड पी आर सच दैट क्यू एम इज परपेंडिकुलर टू पी आर, की ये साइड इस पे परपेंडिकुलर है, ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी यहाँ पे 90 है। तो ये फिगर बिल्कुल एज इट इज बन रहा है जो थ्योरम नंबर 6.7 में। तो 6.7 थ्योरम हमारी क्या थी कि अगर आप किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के राइट एंगल वाले वर्टेक्स यानी क्यू से अगर आप यहाँ हाइपोटेनियस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो ये जो दो छोटे छोटे ट्राइंगल बन रहे हैं इस कंडीशन में, ये दोनों ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल पी क्यू आर के क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और ये दोनों छोटे ट्राइंगल आपस में भी सिमिलर होंगे। ये हमारी थ्योरम है, थ्योरम 6.7 है। तो उसकी हेल्प हम यहाँ पे ले लेंगे। अब आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट क्यू एम स्क्वायर यानी कि ये जो बीच वाली साइड है, इस साइड का स्क्वायर इस साइड का स्क्वायर है, मतलब ये 2 बार आ रही है। पी एम, तो पी एम कहाँ है आपकी, यहाँ है, और एम आर कहाँ है, यहाँ है। तो ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्यू एम स्क्वायर। हमें जो प्रूव करना है उसको हम लिखते हैं, जो हमें प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो क्यू एम स्क्वायर, तो क्यू एम इंटू क्यू एम 2 बार से लिख सकते हैं, दोनों साइड है, पी एम इंटू एम आर कर दिया। तो एक बार एक क्यू एम को यहाँ लेके चले जाओ, एक एम आर को यहाँ, तो ये क्यू एम अपॉन पी एम इक्वल टू एम आर अपॉन क्यू एम हो जाएगा। तो यहाँ पे दो साइड का रेशियो हमें एक्चुअल में इक्वल लेकर आना है। तो किन्हीं भी इन दोनों ट्राइंगल की दो साइड का रेशियो कब इक्वल आएगा, जब ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो पहले हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये दोनों ट्राइंगल आर एम क्यू और एम क्यू पी दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। अगर हमने प्रूव कर दिया तो हम ये रेशियो लिख देंगे और रेशियो से हम इस रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। ओके, तो अब हमने ट्राइंगल पी क्यू आर जो गिवन था वो लिख लिया कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। फिगर भी हमने यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर लिया, फेयर, ये सारा मैंने आपको रफ में एक्सप्लेन किया था। एंड क्यू एम परपेंडिकुलर है यहाँ पे पी आर के, ये परपेंडिकुलर, ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हम इस पी क्यू आर ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल देख रहे हैं, तो पी क्यू स्क्वायर को हम इधर लेकर आ गए, जो मैंने अभी आपको यहाँ एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये हमारी यहाँ पे क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। अगर पाइथागोरस थ्योरम हमारी यहाँ प्रूव हो जाती है किसी भी ट्राइंगल में कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से हमारा उस ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है। तो 90 कौन होता है, ये आपको यहाँ पे दिखना है, हाइपोटेनियस के अलावा जो है, यानी पी क्यू आर में पी आर हाइपोटेनियस बना रहा है, तो जो क्यू बच गया वो आपका एंगल क्या हो जाएगा, एंगल क्यू आपका यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने यहाँ फर्स्ट तो प्रूव करिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे थ्योरम यूज करनी है 6.7, और 6.7 थ्योरम में पी क्यू आर ट्राइंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए। फिर नेक्स्ट ऑल्सो यहाँ पे हमें गिवन है कि क्यू एम परपेंडिकुलर है पी आर के, और जो प्रूव करना है उससे हमने आइडिया लगा ही लिया था कि हमें एक इस ऑरेंज वाले ट्राइंगल को ग्रीन वाले ट्राइंगल के क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है, क्योंकि ये जो चारों साइड है वो इन्हीं दोनों ट्राइंगल के, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, तभी हम ये साइड का रेशियो लिख सकेंगे। तो आप उसको यहाँ पे सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करके भी इसको सिमिलर प्रूव कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट थ्योरम 6.7 को यूज करके भी और डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है। नहीं तो आप यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हो। हमने यहाँ पे 6.1 का क्वेश्चन फर्स्ट किया था, वो बिल्कुल ऐसे
सही था। एक तो ये वाला एंगल यहाँ पे, इसको एंगल 1 ले लो, इसको एंगल 2 ले, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री हो गया। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस पी क्यू आर को सॉल्व करके एंगल पी फाइंड करते हैं और इसमें भी एक एंगल फाइंड करते हैं। वो दोनों एंगल हमारे 90 माइनस एक कॉमन एंगल के 90 माइनस में आते हैं, तो वहाँ से वो प्रूव हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आप वहाँ देख लेना। यहाँ पे मैं डायरेक्ट थ्योरम 6.7 को यूज़ करके और इनको सिमिलर कर रही हूँ। तो क्योंकि क्यू एम परपेंडिकुलर है पी आर के, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे। ओके नाउ, तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट थ्योरम 6.7 का स्टेटमेंट लिख सकते हो कि इफ़ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल of a right triangle to the hypotenuse of the right triangle, then triangle on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, therefore by theorem, आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है। मैं यहाँ पे सिर्फ थ्योरम का नंबर डाल रही हूँ। थ्योरम कौन सी थी मैंने अभी आपको पढ़ के बता दी। तो therefore by theorem 6.7 से ट्राइंगल पी एम क्यू आपका सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल आर एम क्यू के। ओके अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को ये रहता है कि किस साइड के साथ कौन सी साइड का रेशियो लें, वहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। क्योंकि यहाँ तो हमें सिर्फ, क्योंकि हमने थ्योरम से इसको सिमिलर किया है, तो सिर्फ एक एंगल हमें यहाँ पे पता है, ये 90 ये 90, तो आप उसमें फंसो ही ना। जो आपको यहाँ पे चाहिए बस आप वही लिख दो। हमें ये रेशियो चाहिए तो मैं यहाँ पे यही रेशियो लिख लेती हूँ। फिर हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमेरा यहाँ पे हो गया क्यू एम अपॉन पी एम हो गया, इक्वल में मेरा यहाँ पे हो जाएगा एम आर अपॉन क्यू एम लिख लिया। मुझे ये रेशियो चाहिए था, मैंने ये रेशियो लिख लिया क्योंकि दोनों ट्राइंगल मेरे सिमिलर है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा क्यू एम स्क्वायर इक्वल टू एम आर इंटू पी एम, यही था, या पी एम इंटू एम आर है, तो हम यहाँ पे ये भी लिख देते हैं। और इसको हम ऐसे लिख क्यू एम स्क्वायर इक्वल टू पी एम को पहले लिख दिया और एम आर को बाद में लिख दिया। प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हमारा हो गया हैंस प्रूव्ड। ओके तो सिंपली हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच डी ई पैरेलल है ए बी के। तो आपको यहाँ पे क्या गिवन है, ये एक फिगर आपको गिवन है, इसमें डी ई साइड ए बी साइड के यहाँ पे क्या, ये साइड इस साइड के क्या है, पैरेलल है। तो आपको यहाँ पे बीपीटी थ्योरम याद है। बीपीटी थ्योरम में अगर किसी ट्राइंगल में किन्हीं दो साइड को ज्वाइन करते हैं, यानी कि दो साइड, ये एक साइड ए सी ले ली, एक साइड बी सी ले ली, इनके बीच में अगर कोई पॉइंट है डी ई, हमने यहाँ पे उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ किया, और अगर वो लाइन उस ट्राइंगल के थर्ड साइड के पैरेलल हो जाती है, तो उस ट्राइंगल की साइड का रेशियो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाएगा। यानी ए डी अपॉन डी सी इक्वल टू बी ई अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। फिर हम वैल्यू पुट करके और इजीली एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो नाउ सॉल्यूशन लिखते हैं अब यहाँ पे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, इस ट्राइंगल ए बी सी में यहाँ पे क्या है, कौन सी साइड पैरेलल है, डी ई पैरेलल है ए बी के। ओके अगर डी ई पैरेलल है ए बी के, तो देयरफॉर बाय बीपीटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये रेशियो, यानी कि जो लाइन इसको यहाँ पे डिवाइड कर रही है, तो वो रेशियो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन सी डी इक्वल में बी ई अपॉन ई सी हो जाएगा। तो ये हमने लिखा बाय बीपीटी से। अब वैल्यू पुट कर लो, ए डी की वैल्यू हो जाएगी 3x प्लस 19 अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3x प्लस 4 अपॉन एक्स। नाउ बस इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो x इंटू 3x प्लस 19 इक्वल टू एक्स प्लस 3 का प्रोडक्ट करेंगे 3x प्लस 4 के साथ में। ना उसको सॉल्व करो, x इंटू 3x तो ये हो गया 3x स्क्वायर, x इंटू 19 तो ये हो गया आपका 19x। फिर x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले x होगा x इंटू 3x स्क्वायर प्लस x इंटू 4x हो गया, फिर प्लस 3 इंटू 3 तो ये हो गया 9x प्लस 4 इंटू 3 तो ये हो गया 12। अब देखो यहाँ पे इक्वल के दोनों साइड 3x स्क्वायर और दोनों का साइन सेम है, तो ये 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तभी ये कैंसिल होगा जब इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, या इधर भी माइनस है इधर भी माइनस, सेम साइन होने पे, क्योंकि यही 3x स्क्वायर जब इधर शिफ्ट होके जाएगा तो ये माइनस का 3x स्क्वायर हो जाता है और वो प्लस माइनस माइनस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। नाम इसको सॉल्व करते हैं।
तो ये हमारा यहाँ पे 19x है, ये 9 + 4, 9 + 4 होता है 13, तो प्लस का 13x उधर जाके माइनस का 13x हो गया इक्वल 12 एज इट इज़ है ये। तो 19 में से 13 गया, 6 बचा, x एज इट इज़ इक्वल में आपका 12 हो गया। नाउ x की वैल्यू चाहिए, तो 12, 6 यहाँ मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट में है तो यहाँ हो जाएगा डिवाइड में, 6 की टेबल में 12 आया 2 टाइम, तो यानी कि x इक्वल टू आपका यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया। तो आप क्या लिखोगे, हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x is 2। ओके, तो अब अगर आपको थ्योरम सारी अच्छे से याद है तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये पैरेलल वाली कंडीशन कहाँ पे थी, कि ये पैरेलल अगर दो साइड गिवन है, क्योंकि ये सबसे इजी है यहाँ पे थ्योरम है बीपीटी, सबसे फर्स्ट थ्योरम है तो हमें इजीली याद रहती है कि दोनों साइड पैरेलल है, तो आपका यहाँ पे ये रेशियो इक्वल आ जाएगा। नाउ देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, आपको ये क्वेश्चन में फिगर गिवन है कि फिगर के अंदर अगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है एंड एन एस क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एम टी आर, तो एन एस क्यू, तो यहाँ पे देखो इसको इस तरह से समझते हैं, ये हम इसको बॉर्डर लाइन बना लेते हैं, ये ट्राइंगल जो है हमारा एन एस क्यू, ये कॉन्ग्रुएंट है हमारा किसके, एम टी आर, तो एम टी आर आपका ये हो गया। ओके, ये ट्राइंगल, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल है, और इस पहले वाले ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरे वाले ट्राइंगल, यानी इन तीनों ट्राइंगल की साइड्स और एंगल यहाँ पे क्या है, इक्वल है। देन प्रूव दैट पी टी एस, तो हमें प्रूव क्या करना है, पी टी एस, पी टी एस मतलब ये छोटा वाला ट्राइंगल जिसमें एंगल और एंगल 1 और एंगल 2 एंगल पी है, वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर या पी आर क्यू के, यानी ये छोटा वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल के क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास क्राइटेरिया है, उन क्राइटेरिया को यूज़ करके हमें इसको सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो हमारे पास टोटल 4 क्राइटेरिया है। 4 क्राइटेरिया में से पहला है एंगल एंगल, दूसरा है एंगल एंगल एंगल, तीसरा है साइड एंगल साइड, और तीसरा है साइड साइड साइड। इन 4 क्राइटेरिया को हम यूज़ करके इसको सिमिलर करना है। तो आप यहाँ पे देखो, पहला तो इन दोनों ट्राइंगल में एंगल पी कॉमन आ रहा है, इसमें भी एंगल पी है, इसमें भी एंगल पी है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। यहाँ और कोई चीज़ ना तो हमें साइड के बारे में पता है ना हमें, अगर मैं इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को भी देखूँ तो ये ग्रीन वाली, यानी कि ये साइड इसके इक्वल ले सकते हैं, ये साइड हम यहाँ पे इसके इक्वल ले सकते हैं, ये तो ये वाली साइड इसके इक्वल ले सकते हैं, बट इस पी क्यू आर ट्राइंगल में ये कोई भी साइड यहाँ पे रिलेशन नहीं बन रहा है। तो क्योंकि सिमिलर करने के लिए साइड का रेशियो इक्वल आना चाहिए, तो वहाँ पे हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। तो अगर मैं यहाँ पे ये प्रूव कर दूँ कि ये एंगल 1 यानी पी एस टी ट्राइंगल का एंगल 1 पी क्यू आर ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल है, तो मैं सिमिलर ये दो ये वाला लगानी, सिंपल, सबसे सिंपल ये है। तो पी तो आपका पी के इक्वल ही है, एक एंगल तो मेरे पास है यहाँ पे कॉमन एंगल, अगर मैं एक एंगल और कोई भी इक्वल बता देती हूँ तो मेरा यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। तो ये एंगल 1 अगर मैं यहाँ पे लेकर आ जाती हूँ, लेट कि मैं इसको एंगल 3 या फिर एंगल 2 में ये वाले एंगल 4 की इक्वल लेके आ जाती हूँ, तो मेरी यहाँ पे क्या लग जाएगा, एंगल एंगल क्राइटेरिया लग जाएगा। या फिर अगर मैंने 1 3 के और 2 4 के इक्वल बता दिया, पी पी के वैसे ही इक्वल है, तो एंगल 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 से भी ये ट्राइंगल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल और एंगल 2 एंगल 4 की इक्वल कब आएगा, जब आएगा जब एस टी आपकी पैरेलल हो किसके, क्यू आर के। पैरेलल होगी तभी तो ये ट्रांसवर्सल होगी, और ये आपके कौन से एंगल हो जाएंगे, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, वन डायरेक्शन में यहाँ पे बन रहे एफ पे जो बनते हैं। तो अब मुझे सबसे पहले मुझे समझ में आएगा कि मुझे ये एंगल इसके इक्वल लेकर आने हैं, और उसके लिए मुझे एस टी को पैरेलल प्रूफ करना है यहाँ पे क्यू आर के। तो एस टी क्यू आर के पैरेलल कब होगा, तब यहाँ पे आपको कौन सी थ्योरम देखनी है, पैरेलल प्रूफ करना है, यानी कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम आएगी। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम में क्या होता है कि अगर पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी एस अपॉन टी आर है, तो ये साइड इस साइड की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये साइड इस साइड के और ये साइड इस साइड के, यानी कि इस साइड का इस साइड के साथ रेशियो, इस साइड का इस साइड के साथ रेशियो इक्वल है। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, ये रेशियो हम इसको पहले इक्वल लेंगे। अगर ये इक्वल आ गए तो इसका मतलब यहाँ पे एस टी पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। ओके, तो ये देखो ये कैसे लेके आते हैं।
ओके तो हमने यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन था वो लिख लिया, जो हमें प्रूव करना वो लिख लिया। अब प्रूफ में जो जो चीज़ हमें यहाँ पे गिवन है वो हम यूज़ करके देखते हैं हमें ये रेशियो कैसे इक्वल आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गिवन है कि ट्राइंगल NSQ कॉन्ग्रुएंटेड ट्राइंगल MTR के, ये कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये वाली साइड है इस वाली साइड के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या लिख लोगे, SQ आपका यहाँ पे इक्वल हो जाएगा TR के, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT से करस्पॉन्ड जो रिमेनिंग पार्ट या रिमेनिंग साइड से एंगल से वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। ओके फिर आप यहाँ पे देखो कि ये साइड इस साइड की इक्वल आ गई, अब ये साइड भी इस साइड की इक्वल हो जाएगी इस ट्राइंगल में। क्यों? क्योंकि ये वाला ट्राइंगल आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो इनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होगी, इक्वल होगी। आइसोसेलेस ट्राइंगल की हम इसमें क्या लगा देंगे, प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो क्या लिखोगे, नाउ इन ट्राइंगल PST एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमें गिवन है, तो दिस एम्प्लाइज एंगल 1 के अपोजिट यहाँ पे कौन है, PT, और एंगल 2 के अपोजिट कौन है यहाँ पे, PS। तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। रीजन क्या लिखोगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल इन ट्राइंगल PTS, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, वो भी हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, अगर मैं इनको आपस में डिवाइड कर दूं तो ये रेशियो भी इक्वल होगा। जैसे देखो 2 इक्वल 2 है, 3 इक्वल 3 है, अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड कर दूं, राइट को राइट से डिवाइड कर दूं, तब ये रेशियो तो इक्वल ही रहेगा। बट अब यहाँ पे ये देखना कि PS के डिवाइड में SQ ही है, तो ये रेशियो मेरा इस तरह उल्टा हो रहा है PS के, क्योंकि इस रेशियो का इसके साथ कोई लिंक नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, इस तरह से भी लिख सकती हूँ, PS इक्वल टू PT भी लिख सकती हूँ। तो ये इक्वेशन मैंने फर्स्ट ले लिया क्योंकि इक्वल है। अब 2 इक्वल टू 2 है, चाहे इसको इधर लिखो चाहे इसको इधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड या डिवाइड फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, SQ डिवाइडेड बाय क्या यहाँ पे हो जाएगा, PS। SQ ये लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड किया PS, और राइट को राइट से किया, तो ये हो जाएगा PT अपॉन, एक सेकेंड, SQ हमने लिया ना तो ऊपर यहाँ पे PT नहीं, TR अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, PT हो जाएगा। लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से डिवाइड कर दिया। तो ये अब हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया कि इस साइड का रेशियो, चाहे इसको आप रेसिप्रोकेट करके लिख दो, इस साइड का रेशियो इसके साथ, इस साइड का रेशियो इसके साथ लिखो, या इस साइड का रेशियो इसके साथ, इस साइड का रेशियो इसके साथ अगर इक्वल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर ST पैरेलल हो जाएगा QR के। क्यों? बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम से। ओके ये हमने यहाँ पे ले लिया थर्ड। तो ये सीधा, क्योंकि अगर किसी ट्राइंगल के दो साइड का रेशियो इक्वल है तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT से ये दोनों साइड आपस में क्या हो जाएगी, रिमेनिंग जो थर्ड साइड है आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। अब आप यहाँ पे इजीली यहाँ पे लिख सकते हो कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा। रीजन क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप क्या लिखोगे, सिंस ST इज पैरेलल टू QR, तो दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। रीजन आप यहाँ पे क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये हमने यहाँ पे रीजन लिख लिया, इसको हम ले लेते हैं 4। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये इक्वल हो गए। अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब हम दोनों ट्राइंगल जो हमें सिमिलर प्रूफ करने हैं उसके लिए हम सारा सीन यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं कि जो जो भी उनको सिमिलर करने के लिए चाहिए वो हम यहाँ पे पहले ही लेकर आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे PTS और PRQ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 है। तो बाय एंगल से भी प्रूव हो जाएगा। अगर आप चाहो तो ये कॉमन एंगल भी लिख सकते हो कि एंगल P इक्वल टू एंगल P है, तब तो यहाँ पे ट्रिपल एंगल वाला क्राइटेरिया लगेगा। और सिर्फ 1 इक्वल टू 3 और 2 इक्वल टू 4 दिख रहे हो इस वाले ट्राइंगल का, इस पूरे ट्राइंगल के साथ में, तो इससे एंगल से हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ये हमने कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 4। तो अब यहाँ पे क्या लिख लोगे, तो देयरफॉर बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी
triangle PTS is similar to triangle PRQ, hence proved। ये क्वेश्चन आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे ऐसा लगता है ये मैंने आरडी में से भी आपको सॉल्व करवाया हुआ है। ओके, तो यहाँ आपको कुछ भी नहीं है ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए, सारा कुछ हमें सोच के, क्योंकि यहाँ पे देखो आपकी यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी भी यूज आ रही है, यहाँ पे आपकी कन्वर्स ऑफ बीपीटी की प्रॉपर्टी भी यूज आ रही है, यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी यूज आ रहा है, एक प्रॉपर्टी और यूज आ रही है, तो एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आपकी यहाँ पे यूज आ रही है, तो इसीलिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आई होप आपको ऑल 3 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। अभी भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और ये जो लास्ट वाले जो 2 ट्राइंगल हमने जिनको सिमिलर प्रूफ किया ना, तो एक तो आपका ये वाला ट्राइंगल हो गया, ये स्मॉल वाला, और दूसरा ट्राइंगल आपका यहाँ पे कौन सा हुआ, तो वो हुआ है आपका यहाँ पे ये वाला। इन दोनों ट्राइंगल को हमने यहाँ पे सिमिलर किया। तो जब भी आप क्वेश्चन करो ना, तो इस तरह से आप पेंसिल से या किसी से डार्क लाइन बनाना ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओके, थैंक यू।